वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जनक पाट महिष जग जानी, सिए मात कमि जाय बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। जय सिया राम। दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लेकर आए हैं राम कथा आपके लिए। और पिछली कथा में हमने सुना कि किस प्रकार माता सीता जी मंडप में बैठ चुकी हैं और वहां पर यज्ञ हवन होना शुरू हो चुका है और हवन देव स्वयं ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताते देते हैं और वहां पर आहुतियां ग्रहण कर रहे हैं। तो चलते हैं वहीं मंडप पे जहां पर मेरी श्री राम और सिया का विवाह हो रहा है। तो चलिए। तो यहाँ पर जनक पाट महिषी जग जानी, सिए मातु की में जाई बखानी। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता बखान तो हो ही कैसे सकता है। सूरज सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। सूरज सुकृत पुण्य सुख विधाता ने संवार कर तैयार किया है। समय जानी मुनि भरि ने बुलाई, सुनत सवासन सादर ले आई। जनक बाम दिसि सोह सुनैना, हिमगिरि संग बने जनु मैना। समय जानकर से सुनैना को बुलाया। सुनते ही स्वामी स्त्रियों ने आदरपूर्वक लेकर आई। सुनैना जी जनक जी के पटरानी जनक जी की बाई और ऐसी सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। तो आपको पता है कि विवाह कार्य में जोड़े से पूजा की जाती है, कन्यादान जोड़े से होता है। तो इसलिए राजा जनक के साथ अब उनकी रानी सुनैना जी भी शोभित हो गई हैं। कनक कलश में निको पर रूरे, सची सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित रानी हो, धरी राम के आगे हैं आनी। पढ़े ही वेद मुनि मंगल वाणी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। बरु बिलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारने लागे। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर राम जी के आगे रखी हैं। मुनि मंगलवाणी वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारने पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमेग जनु चहुँ दिस चली। जे पद सरोज मनोहरि उर सर सदैव, विराजेहि। जे सुकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। वे राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के पुत्र शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार विस्मरण करने से मन में निम्रता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परेश मुनि बनी तालही, गति रही जो पातक मई। मकरंद जिनको शंभु सिर, सुचिता आविद सुर भर नई। करी मधप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग भाजन, जनक जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की श्री हल्या जो पापमयी थी परम भक्ति पाई। जिन चरण कमलों की मूल्य मकरंद रस शिव जी के मस्तक पर विराज रहे हैं, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं,
मुनि और योगी जन अपने मन को भोरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र जनक जी भी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बरे क्वारे करे तल चोरे साखो चारु दो कुल गुरु करे भयो पानी गहनो विलोक विधि सुर मनोज मुनि आनंद भर सुख मूल दूलो देख दंपति पुलक तन हुल सोहियो करिलोक वेद विधान कन्या दान नृप भूषण कयो। दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या की हथेलियां मिलाकर शंखोच्चार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ। देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य रमणी आनंद से भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही श्री हरि श्री सागर दे तिमि जनक राम से समर्पी विसव कल कीर्ति नहीं क्यों कर वे देहु क्यों वे देहु मूरत सावरी करी होम विधिवत गांठ जोरी होने लागी भाभरी। जैसे हिमवान शिव को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी, वैसे ही जनक जी ने श्री राम जी को सीता को समर्पित किया, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। जानकी जी कैसे विनती करें, उस सांवरी मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह दे के शुद्ध बुद्ध हिरोहित कर दिया और विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी, मतलब कि फेरे होने लगे हैं। तो कन्यादान के समय क्या कहा जाता है, कहते हैं हाथ सीता का राम को दिया जनक राजा देंगे और क्या, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा महाराजा देवे और क्या। जय धुनि बंद वेद धुनि मंगल गान निशान रामा मंगल गान निशान सुनि हर्षि वर्षि विबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवर बलकल भावरी देहि नयन लाभो सब सादर लेहि जैन भरणी मनोहर जोरी जो उपमा कुछ कहूँ सो थोरी जो उपमा कुछ कहूँ सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी होगी। राम सिए सुंदर प्रतिछाही जगमगात मनि खम्बन माही मनु मदन रति धरि बहु रूपा देखते राम बेहाओ अनुपा देखते राम विवाह अनुपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। धरे से लाल सा कुछ न थोरी प्रगटत दुरत बहोरे बहोरी भय मगन सब देख निघारे जनक समान अपान विसारे। उनके दर्शन की लालसा कामदेव और रति संकोच दोनों ही कम नहीं अर्थात बहुत है, इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले नंद मगन हो गए और जनक जी भांति सभी अपने सुध बुध भूल गए हैं। प्रमुदित मुनि ही भावरी फेरी वेग सहित सब रीत न भेरी
राम सिए सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जात विधि केहि। अरुणे पराग जलज भरनी के, श्रीसहि भूष एहि लोभ के। बहुरी वशिष्ठ दीने अनुशासन, बरो दुल्हन बैठे एक आसन। मुनिया ने अनंतपुर का भाव ने फिराई, रीतियां पूरी की। रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। ये शोभा किसी प्रकार भी नहीं कही जाती, मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह से भरकर अमृत के लोभ से साफ चंद्रमा को भूषित कर रहा हो। और श्री राम के हाथों को कमल के सिंदूर की पराग की, राम की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठ गए। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय। तनु पुलिक पुनि पुनि देख अपने, सुकृत सुर तरु फल न्याय। भर भुवन रहा उत्साहु, राम विवाह हुआ सबहि कहा। केहि भांत वरण से रात रसना, एक यहु मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे हैं। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपनी सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री राम जी का विवाह हो गया है। जीव एक और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुप्याह साज सवारे के। मांडवी श्रुत कीर्ति और मिला, क्वर लई हंकार के। उसके तु कन्या प्रथम जो गुणशील, सुख शोभामयी। सब रीत प्रीत समेत करहि, सो व्यापी नृप भरते थे। तब वशिष्ठ जी आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी, शुद्ध कीर्ति, उर्मिला जी और तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। और कुशध्वज जी बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूपी थी, राजा जनक ने प्रेम से सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। तो ये कथा इस रामायण में अब आई कि बाकी 3 की भी शादी हुई। वैसे तो हमें पता ही था, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है आज कि इस प्रसंग को इससे पहले इस रामायण में नहीं देखा है। तो भविष्य में देखेंगे कि और कौन सी रामायण में इसका पूरा संक्षेप में वर्णन होगा। तो तुलसीदास जी ने इस रामायण में तो सीधा फेरों पर ही ले जाकर इस बात का विवरण दिया है कि बाकी 3 भाइयों का विवाह भी ना हुआ, वरना अब तक तो कोई विवरण था नहीं। वैसे हम सबको पता है कि चारों विवाह एक ही मंडप पर हुए थे, लेकिन वर्णन बहुत लेट आया इस बात का। चलिए कोई बात नहीं है, बताना जरूरी था आपको, क्योंकि जो सुन रहे हैं ध्यान से, हो सकता है उनके मन में भी ये प्रश्न आए। तो मेरे मन में भी ये प्रश्न आया कि ये विवरण पहले क्यों नहीं दिया गया। खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं कि क्या गड़बड़ हुई। जानकी लघु भागने, सकल सुंदर सिरोमन जाने के। सो तन है दीन बिहाही, लखनी सकल विधि मान के। जेहि नाम श्रुत कीर्ति सलोचनी, सुमुख सब गुण आगरी। सो दई रिपु सुद ने, भूपति रूप सिल उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला, जो कि सब सुंदरियों में श्रोमणी जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया गया, जिनका नाम शुद्ध कीर्ति है और सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान है, रूप तथा शील में उजागर है। उनका राजा ने शत्रुघ्न के साथ विवाह दिया। अनुरूप भर दूलन, परस पर लखि सकचहि हर्षहि। सममुदित सुंदरता सराहि, सोमन सुरगन भरषहि। सुंदर ही सुंदर वरण सह सब, एक मंडप राजहि। जनु जीव उर चार्यों अवस्था, विभुन सहित विराजहि। दूल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप
जोड़ी को देखकर सकूजते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदर दुल्हने साथ एक ही मंडप में ऐसे शोभा पा रही हैं मानो जीवन के हृदय की चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तूर्य अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राण और ब्रह्म तथा विराजमान हों। मुदित अवधपति सकल सुत मधुन समेत निहार, रामा मधुन समेत निहार। जानु पाए महिपाल मणि, क्रिय नह सहित फलचार। से आवर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। सपुत्रों की बहुओं सहित देकर अवध नरेश दशरथ जी नंदित हो गए, मानो राजाओं की श्रोमणी क्रियाओं सहित चारों फल पा गए हों। जसी रघुबीर बे आबिधि करनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहीं न जाए कुछ दायज भूरी, रहा जनक मणि मंडप पूरी। राम जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमारों के विवाह किए गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कबल बसन चित्र पटोरे, बात बात बहुमोल न तोरे। गजरथ तुरे दास उरदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल वस्त्र भांति भांति विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के ना थे, बहुमूल्य थे। हाथी, घोड़े, दास दासियां, गहनों से सजी हुई कामधेनु श्री की गायें दी गई। वस्तु अनेक करे कमिले खा, कहीं न जाए जानहि जिन देखा। लोक पाले अवलोक सिहाने, लीन अवधिपति सब सुख माने। अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी भी गिनती कैसे की जाए, वर्णन किया नहीं जा सकता। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने मुख से प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीने जांच कीनी जो ही भावा, उबरा सो जने वासे ही आवा। तब कर जोर जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सनमानी। उन्होंने वैदेही का समान राजकों को जो जिसे अच्छा लगे दे दिया, जो बच गया वह जनवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बरात सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्माने सकल बराती, आदर दान विनय बढ़ाई कह। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूज प्रेम लड़ाई कैसे रुनाई। देव बनाई सब सन, कहते कर संपुट किए। सुर साधु जात भाव सिंधु, हितोष जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बरात को सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महान भावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र भी संतुष्ट हुआ है? कर जोर जनक बहोर, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर वैन साई, स्नेहशील सुभाए सो। संबंधी राज निरावरे हम, बड़े अब सब विधि भय। ए राज साज समेत सेवक, ध्यानी वे बिनु गथ लय। फिर जनक जी के भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम से सनकर मनोहर वचन बोले, राजन आपके सुंदर संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा।
ए दारिका परिचारिका करि पल्लवी करुणारई अपराध क्षमिबो बोली पठै बहुत हो ढीटे हो कहीं पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान नीर समधि किए कहीं जाति नाही बिनती प्रसि पर प्रेम परिपूर्ण नहीं है वृंदार कागन सुमन बर सिंह राव जनवासे चले तंदु विजय धुनि वेद धुनि नभ नगर को तुल्हले तब सखी सुमंगल गाने करती मुनिष आय सो पाई के दुल्हे दुल्हन सहित सुंदर चली गोबर ल्याही के। जनक जी भाइयों से हाथ जोड़कर कौशल दशरथ जी से स्नेह सुंदर प्रेम से मनोहर वचन बोले, राजन आपके साथ संबंध हो जाने से हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नए नए दिया करके पालना कीजिएगा। मैंने बड़ी डिठाई की, आपको यहाँ बुला भेजा, मुझे क्षमा कीजिए। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने संधि जनक जी के संपूर्ण सम्मान निधि की और इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार हो गए हैं। उनकी परस्पर विनय की नहीं जाती, दोनों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया है। देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासे को चले, नगाड़े बज रही हैं, बेध्वनियां हो रही हैं, नगर में दोनों खूब कोलाहल और आनंद छा रहा है। मुनीश्वरों की आज्ञा पाकर सुंदर सखियां मंगल गान करती हुई दूल्हों सहित दूल्हों को लिवाकर कोबर को चली हैं। पुनि पुनि ही राम ही चित वसीय सको चित मनो सकोचन हरते मनोहर बीन छवि प्रेम प्यासे नैन। सीता जी बार बार राम जी की देखती है और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बहुत बहुत बधाई हो मेरे राम जी के विवाह की। भैया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सहित चारों राजकुमारों के विवाह की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। महासापरायण 11वां विश्राम। तो हमने सुनी कथा। इस 11वें विश्राम में राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो गया है। तो अचानक से ही ये प्रसंग आया है बीच में, तो अच्छी बात है, हमने भी इस कथा का बड़ा आनंद लिया। और इसी तरह से हम कथा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। श्याम शरीर सुभाव सुहावन कोटि मनोज लजावन जावक शोभा कोटि मनोज लजावन जावक दूत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप रहत चिन छाई पीत पुनीत मनोहर धोती हरति बालेर भी दामन ज्योति कल किंकिन कट सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। राम जी का सामना शीर्ष स्वभाव से सुंदर, शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली, महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भोरे सदा छाए रहते हैं। वही पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति हर लेती है। कमल में सुंदर किंकनी और कटिसूत्र हैं, विशाल भुजाओं में सुंदर भूषण शोभित हैं। सीते जने मही छवि देई करी मुद्रिका चोरी चितुले सोहत बेहा साजे सब साजे उरे आयत उरे भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है, हाथ की अंगूठी चित्र को चुरा रही है। ब्याह के सब साज साजे हुए हैं, शोभा पा रही हैं। चौड़ी छाती हृदय पर पहनने के लिए सुंदर भूषण भूषित हैं।
पियर ऊपर नाहका खास होती, दोहों आचरण लगे मन मोती। नयन कमलिकल कुंडलिका नाम, पदुन सकल सौंदर्य निधाना। सुंदरी भ्रुकुटे मनोहर नासा, भाला तिलक रुचिर निवासा। सोहति मोरे मनोहर माथे, मंगल में मुक्ता मणि गाथे। पीला दुपट्टा जनेऊ की तरह शोभितमान है, जिनके दोनों छोरों पर मणि और मोती लटक रहे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र, कानों में सुंदर कुंडल, मुख से सारी सुंदरता खजाना ही है। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगल में मोती और मणि गूंथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। गाथे महामुनि और मंजुल अंग, सब चित चोरही। पुर नारे सुर सुंदर बरहि, वे लोक सब तिन तोरहि। मणि बसन भूषण बार आरती, करहि मंगल गावहि। सुर सुमन बरसहि, सूत मागध विधि सुजस सुनावहि। सुंदर मोर में बहुमूल मणियां गुंदी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियों की और देव सुंदरियां दुल्हन को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा भूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं, मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और भाट स्वश सुना रहे हैं। कोई बरहि आने कुंवर कुंवरी सो सहनी, सुख पाई के अत प्रीत लौकिक रीत लागी। करन मंगल गाय के लरकहूँ, लेह कोरि गौर सिखाव राम ही सिए ही सन। सारद कहे रणवासु हास विलास, रस वस जन्म को फलों सब लहे। स्वागणी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर कुंवारी को कोहबर कुल देवता स्थान में ले गई और प्रेम से मंगल गीत गाकर रीति करने लगी हैं। पार्वती राम जी को लहकारे बुद्ध का परस्पर ग्रास देना सिखाती है और सरस्वती जी सीता को सिखाती है कि रणनिवास हास विलास आनंद में मगन है। राम और सीता को देखकर सभी जन्म परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पाने मने महु देखते, मूरत स्वरूप निधाने की। चालते न भुज बल विलोकन, बीर बह बस जाने की। कौतुक विनोद प्रमोद, प्रेम न जा कहीं जानी अली। कबर क्वार सुंदर सकल सखिलवाय, जनवासी चली। तेहि समय सुने आशीष, जह तह नगर नभ आनंद महा। फिरु जेहु चोर जार चारो, मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मौनीस, देवक लोकी प्रभु। सुंदर बहनी चल हर्ष वर्ष प्रसून, निज निज लोक जय 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 बनी। अपने हाथ की मणियों में रूप के भंडार राम जी परछाई दिख रही है। ये देख कर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के वजह से बहुरूपी लता को दृष्टि खिलाती डुलाती नहीं। उसी समय हंसी खेल और विनोद का अनंत प्रेम कहा नहीं जाता। सखियां ही जानती हैं कि वर कन्याओं के सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। उसी समय नगरोकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि गूंज रही है। हर तरफ आनंद ही आनंद छाया हुआ है। चारों जोड़ियां चिरंजीव हों, सभी प्रसन्न होकर यही कह रहे हैं। योगी राज सिद्ध मुनिवर देवता प्रभु राम जी को देखकर दुम्बी बजा रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है और सब और जय हो जय हो जय हो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मंगली में श्री राम तुम्हारी जय होवे, जय होवे तुम्हारी जय होवे, जय होवे राम तुम्हारी जय होवे।
सहित बदोटिनी कोयर सब, तब आए पितु पास, रामा तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी, उमे गयो जनुवास, सयावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। तब सब चारों कुमार बहु सत पिता के पास आए हैं। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल नंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। तो आज की कथा में हमने देखा कि किस प्रकार श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों के विवाह बड़े ही मनोहर ढंग से संपूर्ण हो गए हैं। अब चारे बेटे, चारों पुत्र, चारों कुमार अपनी बहुओं सहित पिता दशरथ जी के पास आशीर्वाद लेने के लिए, विवाह की सब विधियां करने के उपरांत अपने पिता से आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास पहुंचे हैं। तो देखेंगे हम अगली वीडियो में, सुनेंगे कि आगे क्या होता है और दशरथ महाराज किस प्रकार अपने पुत्र और पुत्रवधों को देकर प्रसन्न होते हैं और कैसे बारात अब अयोध्यापुरी कर वापस प्रस्थान करेगी बहुओं को लेकर। तो ये सारी कथा सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। तो अभी के लिए कथा को हम यहीं विराम देते हैं। तो धन्यवाद, जय सिया राम। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। त्रुटियां बहुत सारी हैं, मुझे पता है, लय सुर ताल मुझे आता नहीं है, जैसा जो मन करता है वैसा सुना देती हूँ। तो कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ, सिर्फ ये जानकर सबको सुनिएगा कि मैं आपको कुछ तो सुना रही हूँ ना। लय बिगड़ सकते हैं लेकिन जो अर्थ है उम्मीद है कि वो तो सही सुनाए गए होंगे जैसे लिखा है यहाँ पर। तो यहीं पर विराम। धन्यवाद, जय श्री राम।